प्रश्न यह है कि जब किसी की मृत्यु होने पर हम जो कहते हैं राम नाम सत्य है, उसका क्या अर्थ है और यह बात हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार राम नाम सत्य है कहा जाता है। और फिर राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है, ये कहना भी सही है या ये कहना गलत है, इस पे सोचना होगा। तो राम नाम सत्य है तो मुझे तुरंत बापू की याद आती है, महात्मा गांधी जी की याद आती है। बापू कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है। और फिर कुछ दिन, कुछ सालों बाद जब उन्हें पुनः यह प्रश्न हुआ कि सत्य क्या है, तो बापू ने कहा ईश्वर ही सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। तुम इसको बहुत सुंदर तरीके से देख सकते हो। जो गांधी जी अपने जीवन के अंतिम क्षण में एक नाम लेते हैं, वही था राम। और गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है। अब इसे गांधी की दृष्टि से देखो या ना देखो, तो हमें इस तरीके से देखना है, बात को ऐसे समझना है कि जब गांधी कहते कि ईश्वर ही सत्य है, लेकिन अब हम लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, तो उल्टा भी कर लो, सत्य ही राम नाम सत्य है या फिर सत्य ही राम नाम है। ऐसा कह लो कि राम नाम सत्य है या फिर सत्य ही राम नाम है। बात तो क्या हुई, बात क्या हुई? और सत्य क्या है? सत्य वह तत्व है जिसकी हम खोज करते हैं। सत्य वह बात है जिसके बारे में सब लोग बातें करते हैं, जिसकी खोज में सारी दुनिया लगी हुई है, जिसके लिए इन सारे धर्मों का निर्माण हुआ, जिसके लिए इन सारे समुदायों का निर्माण हुआ, जिसके लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, लोगों ने, हर व्यक्ति ने अपना जीवन दे दिया। ये जो खोज है, जिस खोज में सारा मानव समाज लगा है, वही तो सत्य है, वही तो ईश्वर है। तो ईश्वर क्या है? तो सत्य है। तो ईश्वर का एक नाम, ईश्वर का एक स्वरूप हमारे लिए क्या है? राम है। ईश्वर हमारे लिए राम है, लेकिन राम नाम सत्य है। राम सत्य है, ये बात नहीं। तो तर्क जो है, बात जो है, वहां तक पहुंचती है कि सत्य ही ईश्वर है। और जो कोई आदमी मृत्यु हो जाता है तो हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। बात समझो कि अगर ईश्वर ही सत्य है और राम नाम ही सत्य है, तुम समझो कि किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया और जाओ वहां पे और बोलो जोर जोर से सब लोग, बच्चे का जन्म हुआ, और बोलो सब लोग राम नाम सत्य। लोग तुमको पीटेंगे, लोग तुम्हें सुनेंगे क्या? लोग तुमको पीटेंगे। क्यों पीटेंगे? तो मूर्ख है लोग मूर्ख है। राम नाम सत्य कोई मृत्यु का जय घोष नहीं है। राम नाम सत्य कोई मृत्यु की जय वार्ता नहीं है। मृत्यु के वक्त लिया जाता है क्योंकि अंतिम क्षण है। जीवन भर जिस बात की खोज हमने की, शायद हमें मिला या ना मिला, बहुतों को क्या किसी को, बहुत थोड़े को मिलता है, खूब लोगों को नहीं मिलता है। राम मिल थोड़ी जाता है। राम किसको मिलता है? मूर्ति के सामने बैठ लिए, पूजा पाठ कर लिए, टीके लगा लिए, भजन गा लिए, तो राम मिल गए? नहीं मिले। तो नहीं मिलता, इंसान को पता है। और खास करके जिन्होंने ये शुरू किया कहना, उनको पहले से पता था कि राम तो ऐसे नहीं मिलते। तो भाई जाते जाते तो सुन, ये जो तूने जीवन भर किया, मैंने पहले जन्म पाया, फिर कुछ काम किया, फिर पैसा कमाया, फिर शादी की, फिर बच्चे किए, बच्चों को बड़ा किया, उनकी शादी की, खूब धन जमा किया, खूब अमीर बना, खूब पैसा लूटा, खूब लोगों का शोषण किया, और मेरा वक्त आ गया, मैं घर से निकलने लगा। तो बता रहे हैं
समझा रहे हैं तुमको, ये सब जो किया था वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? ये राम नाम सत्य है। यो जो तुमने जीवन भर किया वह सत्य नहीं था। सत्य तो यह है जो अब जो जाने लगे हो, यही तो सत्य है, वही तो सत्य है। तो जीवन के सत्य से हमारा परिचय कराने का जो मंत्र है वही राम नाम सत्य है। जीवन से हमारी भेंट कराने का जो मंत्र है वही क्या है? वही क्या है? राम नाम सत्य। तो राम नाम सत्य हमें सत्य से प्रकाश कराता है। इसको समझना है तो हमें दूसरी तरीके से भी समझना होगा। राम नाम सत्य जो है वह सिर्फ मृत्यु का जय घोष नहीं है। मृत्यु का जय घोष है, यह सत्य का जय घोष है। बस बताया मृत्यु के वक्त जाता है कि अब जो तूने जीवन भर करा ये तो सही था, ये कोई सत्य नहीं था। सत्य तो यह है कि राम का नाम ईश्वर का नाम, ईश्वर का नाम मतलब सत्य की पूजा ही जीवन का सत्य है। हम मूर्ख हैं, हम जाते जाते बता देते हैं ताकि हम तो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, तो आने वाले जन्म में कम से कम इस बात को ये समझे। लेकिन बात ये हो जाती, वो तो मृत्यु हो जाता है, वो ना तुम्हारी बात सुनता है ना वो तुम्हारी बात समझता है। वो फिर से मरेगा और फिर से जन्म अगर पाया तो शुरुआत वही अंधेरे से करेगा। और राम नाम सत्य से, सत्य के प्रकाश से उसकी शुरुआत नहीं। तो जरूरी ये भी है कि बच्चा जब जन्म पाए तो उसको भी बताओ कि राम नाम सत्य। उसको भी बताओ कि राम नाम सत्य है। नहीं बताना अच्छा लगता तुमको राम नाम सत्य, ये तो बता दो सत्य ही राम नाम है। ऐसा बताना बुरा लगता है कि राम नाम सत्य, तो मृत्यु की कल्पना आ जाती है, क्योंकि बहुत बार हमने उसी की प्रैक्टिस करी। तो उल्टा बता दो सत्य ही राम नाम है। लेकिन राम मतलब क्या है इसके बारे में आपको अलग से सोचना होगा। सत्य ही ईश्वर है। क्या है? सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर की खोज जीवन है। तो ईश्वर की खोज यानी जीवन है और सत्य ही ईश्वर है, इस बात को हमें समझ लेना होगा। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक राम नाम सत्य 100 बार कह लो, जोर जोर से डंका पीट लो, इंसान को नहीं समझे। तो राम नाम सत्य का मतलब यह है कि सत्य ही ईश्वर है और जीवन भर जो हमने कर लिया वो कर लिया, अब तो समझो। और जो जा रहा है हम ही नहीं कह रहे उसको, हम कह रहे, दिख रहा है हमको दिख रहा है कि हम उसको बता रहे कि राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। बस वही ने, हम नहीं कह रहे उसको, वो भी तो हमको बता के जा रहा है। जाते जाते वो हमको यही तो बता रहा है। कहते ना, सिकंदर जब मरा तो क्या हुआ, उसके दोनों हाथ खाली थे। उसने कहा मेरे हाथ ऐसे बाहर रखो, उस कोफिन से, उसके जिस बक्से में उसको रखा गया था, उसने कहा मेरे हाथ बाहर निकाल के रखो और ऐसे खुले रख दो। क्यों? तो दुनिया देखे कि जीवन भर मैंने दुनिया को जीता, लेकिन जाते वक्त मेरे हाथ खाली है। राम नाम सत्य है, यही राम नाम सत्य है। बस उसकी भाषा कोई और होगी, उसके शब्द कोई और होंगे, शायद उसने कोई और सत्य कहा होगा, लेकिन था ही तो राम नाम सत्य है। यही था राम नाम सत्य है। तो बस हम नहीं कह रहे उसको कि भाई जा राम नाम सत्य, वह भी हमको बता रहा है जितना बचा है उतना सत्य की खोज में लगा दे, क्योंकि ये सब मोह माया, ये जीवन नहीं है। राम नाम क्या है? सत्य है। ठीक है, ये जो सत्य की परिभाषा है वो अगर किसी नास्तिक को समझानी हो जो राम नाम को मानता ही नहीं, तो हाँ सही बात है, नास्तिक को समझो। दुनिया तो सारी ही नास्तिक है। दुनिया कहाँ आस्तिक है? मैं सिर्फ राम को मानता हूं तो मैं अल्लाह को नहीं मानता हूं, और मैं अल्लाह को मानता हूं तो बाकी लोगों को नहीं मानता हूं। तो थोड़ा सा ही आस्तिक है हम, बस अपने आप को मान लेते हैं, अपने वाले को मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते। तो ये नास्तिक ही तो है। नास्तिक में क्या होता है? वो किसी को नहीं मानता, और आस्तिक में क्या है? वो अपने वाले को मानता, बाकी और को नहीं मानता। मतलब मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू देवताओं को मानूंगा, बाकी लोगों को मानता हूं क्या? नहीं मानता। मैं अगर बौद्ध हूं, मैं मुसलमान हूं,
तो मैं अल्लाह को मानूंगा, बाकी को मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। और जो नास्तिक है वो किसी को नहीं मानता। तो बहुत ज्यादा फर्क इनमें नहीं है, बहुत थोड़ा सा फर्क है, नहीं मानना दोनों में है। बात यह है कि राम का नाम जब आता है तो दूसरे धर्म वाला व्यक्ति या फिर जो किसी को नहीं मानता ऐसा नास्तिक व्यक्ति वो कैसे समझे? तो मैंने कहा ना कि उसकी भाषा कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा कि सिकंदर जब जा रहा था तो उसने भी राम नाम सत्य कहा होगा, उसकी भाषा कोई और रही होगी, उसने कहा होगा यीशु ही सत्य है। और जो किसी को नहीं मानता वो ये तो माने कि ये सब हुआ लेकिन प्रकृति ही सत्य है। प्रकृति को तो मानेगा, प्रकृति को नकार देगा नहीं। ईश्वर ने सांस दिया तो हवा से सांस लिया ये तो मानेगा, या फिर अपनी सांस साथ में लेके आया था ये तो मानेगा कि मैं मरूंगा। ये तो साइंटिफिकली प्रूव होगा ना कि जब मरोगे तो मिट्टी बनेगी ही बनेगी, या तुम्हारा सोना बन जाएगा? नहीं बनेगा, मिट्टी बनेगी तुम्हारी, तुम्हारे अंदर की हवा निकलेगी और हवा में ही जाएगी। तुम्हारा खून पानी है तो पानी का पानी बनेगा ही बनेगा। तो पंच तत्वों में तुम विलीन हो ही जाओगे, तो प्रकृति को तुम्हें मानना ही होगा। तो आखिरी बचा क्या? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा सब कुछ यहीं पे तो छूट गया। आखिर बचा क्या? तो कह दो कि प्रकृति ही सत्य है। जरूरी नहीं उसका नाम राम ही हो, नाम बदल सकता है लेकिन सत्य तो नहीं बदलेगा। इसीलिए सत्य सत्य है। इसीलिए मैं जो बापू को मैंने कोट किया कि बापू ने क्यों बदला कि सत्य ही ईश्वर है जब कहते थे, बाद में कहा ईश्वर, पहले कहते थे ईश्वर ही सत्य है, और फिर क्यों कहा कि सत्य ही ईश्वर है? क्योंकि यही बात है कि तुम नाम कुछ भी ले लो, सत्य ही तो ईश्वर है। और सत्य क्या है? सत्य है हमारी प्रकृति जो है वही हमारा सत्य है। उसको तुम कुछ भी नाम दो, उसको तुम कुछ भी कहो, वही ईश्वर है। प्रकृति के माने जीना मतलब जीवन। तो राम नाम सत्य इस तरीके से होता है। राम नाम सत्य मरने वाले को ही नहीं बताते, मरने वाला हमको बताता है कि राम नाम सत्य है। जय जय।